नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सेजल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में मोटर चोरी के आरोप में 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बांधकर की पिटाई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला काटकर लाखों की चोरी की। और सदर अस्पताल में खबर बनाने गए पत्रकार को 2 डॉक्टरों ने मिलकर की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में मोटर चोरी के आरोप में 2 युवक को स्थानीय लोगों ने बांधकर जमकर पिटाई की। जिले के सदर थाना के डुमरी में नल जल योजना की टंकी का मोटर चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को भीड़ ने बांधकर जमकर पिटाई की। दोनों का हाथ बांधकर 3 पहिया गाड़ी से बांध दिया, फिर डंडे से दोनों को जमकर पीटा। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोग उसे ऑन द स्पॉट सबक सिखा रहे थे। स्थानीय महिला पवित्री देवी ने बताया कि उनके खेत में नल जल योजना का टंकी बना हुआ है, वहीं इसकी देखभाल करती है। समय से वार्ड में पानी की सप्लाई करती है। बुधवार को वह टंकी के बगल में खेत में कुछ काम कर रही थी, तभी अंदर से उन्हें आहट सुनाई दी। वह टंकी के पास पहुंची तो देखा कि 2 युवक भीतर घुसकर मोटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। महिला ने शोर मचाया तो दोनों भागने लगे, लेकिन शोर सुनकर लोगों ने दोनों को खदेड़ कर दबोच लिया। इसके बाद बांधकर जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने जब दोनों से नाम पता पूछा तो दोनों टाल मटोल जवाब दे रहे थे। इसके बाद बार बार पता और नाम बदल कर बताने रहे थे। सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना नाम विकास बताया। खुद को सदर क्षेत्र का रहने वाला बता रहा है। वार्ड सदस्य गरीबनाथ राय ने बताया कि हाल के दिनों में इलाके में चोरी की घटना बढ़ गई है। ये दोनों शातिर ही चोरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीड़ काफी उग्र हो गई थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोक लिया। घटना की सूचना सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों अपराधियों को भीड़ ने छोड़ दिया था। कहा जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दोनों से बांड बनवाया, जिसमें दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कही। दोनों का अंगूठे के निशान लेने के बाद छोड़ दिया गया। ये कि ये नल जल के टंकी को तोड़कर चोरों ने उसको प्रयास किया है कि हम इसको लेकर भाग जाए। गांव का माने बच्चा है और मुखिया सरपंच ये लोग आके जो उसको बांध बनवा लिए गए हैं। अच्छा, छोड़ दिया जाए। और थाना प्रभारी को भी फोन किया गया। सुना है कि पब्लिक के द्वारा से बांध कर पिटाई भी की गई है। बहुत पब्लिक भी बहुत जुटे थे। वो पब्लिक के सरपंच नहीं आते तो पब्लिक बहुत पिटाई कर देते। मेरा जमीन है, वहाँ हम पानी चलाते हैं, देखते करते हैं। पानी चलाने का काम आपके ऊपर है। क्या देखी आप? देखे हैं कि से कटकट कर रहा था तो पीछे से देखने गए थे तो अंदर घुसा हुआ था। निकला है तो 2 लाठी मारबो की भाग लिया है। अच्छा, तो उसको पकड़ के बांधा कौन? लड़का लोग। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर मंगलवार की देर रात चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला काटकर 25 लाख की चोरी की। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अय्यापुर थाना के 0 माइल चौक के समीप का है, जहां चोरों ने 0 माइल स्थित सुबोध कुमार की मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया है। इस दौरान चोरों ने दुकान के शटर में लगा 2 तालों को तोड़कर घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से करीब 50,000 नकद समेत करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर ली। बताया गया कि चोरों ने 160 मोबाइल ले भागे। शटर के ताले के अलावा चोरों ने गल्ला समेत करीब 5 लॉकर भी तोड़ डाले। इधर घटना की सूचना अय्यापुर पुलिस को दी गई। सूचना पर अय्यापुर थाना के दरोगा राहुल कुमार दल बल के साथ पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इधर दुकानदार सुबोध कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से पश्चिम चंपारण के मोतिहारी स्थित राजेपुर थाना के कदमा के रहने वाले हैं। वर्तमान में 0 माइल इलाके में रहते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर ही उनकी दुकान भी है। उन्होंने कहा कि दुकान अय्यापुर थाना से महज 100 मीटर के करीब है। बताया कि रात 9 बजे वे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह करीब 7:30 बजे स्थानीय दुकानदारों ने दुकान का शटर खुला होने की जानकारी दी। जब दुकान पहुंचे तो पाया कि रैक से मोबाइल सेट गायब था।
वहीं दर्जनों मोबाइल के कवर को निकालकर चोरों ने काउंटर के नीचे फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि चोरों ने कई मोबाइल डब्बा खोल कर ले गए। दुकान के भीतर पूरा सामान अस्त व्यस्त था। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रात को हम लोग 9 बजे दुकान बढ़ा के गए ताला मार के। उसके बाद जब हम सुबह आए हैं तो देखे हैं कि शटर का ताला काटा हुआ है। और जब अंदर आके देखे हैं तो सारा मोबाइल का जो हम लोग मोबाइल कार्टून में पैक करके बैग में पैक करके और शटर काउंटर में लॉक करके गए थे। आए हैं देखिए सारा लॉक टूटा हुआ था और मोबाइल का डब्बा, कुछ का डब्बा सहित ले गया और कुछ का डब्बा खोल के और मोबाइल ले गए हैं। और काउंटर में 50,000 कैश था, वो भी लेकर चले गए। ताला 2 ताला लगा हुआ था, दोनों ताला को काट के और कुछ दूरी पे फेंक दिया गया है ताला को। हम दुकान कल 9 बजे बंद किए थे रात को। आज सुबह में हम 7:30 बजे आए हैं। जी नहीं, पूर्व में चोरी नहीं हुआ है। आसपास में CCTV कुछ है। हम नहीं लगा हुआ। किस नाम से आपका दुकान? मेरा नाम है माँ मोबाइल इंडिया। कितने की टोटल टोटल 160 पीस है, लगभग 25 लाख रुपए के स्टॉक था। 25 लाख रुपए का मोबाइल है जी। पुलिस शिकायत की है? हाँ, शिकायत किए हैं। क्या सुबह में गए थे, अभी तो सुबह में 2-3 बार गए, अभी तक कोई आश्वासन कोई आया नहीं। आवेदन दे दिए हैं तो एक पुलिस अधिकारी जो है वो आए हुए हैं और कुछ लिख के ले गए हैं। भाई बोले हैं कि ठीक है बाबा उससे बात करते हैं। हमने उनके नंबर पे 100 बार से ऊपर कॉल कर दिया, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। थानेदार पदाधिकारी आए हुए थे? हाँ, एक पदाधिकारी आए हुए हैं जो कुछ लिखे ले गए हैं, नाम पता लिखे हैं और देख के गए हुए। अभी तक क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तक बोला है कि बड़ा साहब अभी सोए होंगे या फिर स्नान कर रहे हैं, उठते हैं तो बात करते हैं। मंगलवार की देर शाम पानापुर ओपी क्षेत्र के सिवहाड़ा में अनियंत्रित सुमो गाड़ी होटल में जा घुसी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मीनापुर थाना क्षेत्र के पन्नापुर ओपी अंतर्गत सिवराहा में देर शाम एक सुमो अनियंत्रित होकर होटल में घुस गई। उस समय काफी लोग होटल में चाय नाश्ता कर रहे थे। सुमो ने करीब 10 लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में घायलों को होटल से निकालकर स्थानीय PHC में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए सभी को SKMCH रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य 5 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मृतक और घायलों का पहचान किया जा रहा है। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया, जमकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर काटी, मीनापुर और पन्नापुर पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। पुलिस के साथ भी जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद काफी संख्या में अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। आक्रोशितों को उचित कार्रवाई और मुआवजा का आश्वासन देकर शांत कराया गया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुमो मोतिहारी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी। अचानक से चालक का स्टीयरिंग पर से संतुलन बिगड़ा और सुमो होटल में जा घुसी। अंदर बैठे लोगों को न समझने का समय मिला और न संभलने के लिए मौका। लोगों को रौंदते हुए सुमो रुक गई। कई लोग इसके भीतर फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकालकर इलाज के लिए भेजा। घायलों में 3 की पहचान हुई थी, जिसमें पखनाहा के कृष्णा दास, अकुराहा के नागेश पंडित और पिपराही के मोहम्मद निशार के रूप में हुई है। इन्हें भी SKMCH भेजा गया था। दरअसल जिस वाहन से हादसा हुआ उसके आगे छोटा पुलिस वाला ब्लू और लाल रंग का स्टिकर चिपका हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें सिर्फ चालक था, लेकिन वह कहाँ है इसका किसी को पता नहीं। घटना के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि चालक नशे की हालत में था, इसी कारण हादसा हुआ। कितना लोग घायल है? लगभग घायल लमसम 7-8 लोग घायल हैं। अच्छा, मौत कितना हुआ है? क्या कितना का हुआ है? मौत हुआ है, हमको सूचना मिला जो 3 आदमी के स्पॉट डेट हो गए। 3 आदमी का। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू राम। कहाँ मकान हुआ? घर? मेरा कांटी घर हुआ। हम तो ये मेरा बहन है, हम आज बाहर से आए हैं। घर पर जैसे ही पहुँचे हैं मेरा एगो फ़ोन गया है कि आपका बहन का एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ से बाइक से आए बहन करने, तो सुने हैं जो मेरा बहन डेथ कर गई। जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ पर मैं गए हुए थे,
वहाँ पर गए थे एक होटल और ये सब जो है सो 2-3 गो होटल जो है सो पूरा गाड़ी जो है सो टूर भांग करके मेरा बहन उस चक्का के अंदर में फंसा हुआ था। वहाँ से पुलिस प्रशासन मेरे बहन को निकाल कर वहाँ से लेकर चले आए। हम उसके बाद में मेडिकल आए। बस यही स्कॉर्पियो था। इस पर स्कॉर्पियो के चक्का में फंस गई हुई थी। पुलिस प्रशासन ने निकाला। वहाँ जो है सो कभी नहीं जाती थी, आज गई हुई थी। वहाँ लड़का उड़का नहीं था घर पर, गई थी कुछ साग सब्जी में अपने मार्केट लेने के लिए शाम के लिए। बस यही घर में ले जाएंगे खरीद कर। जानकारी तो मिला है हम लोगों का जो गाड़ी बाइक में मारा है, बहुत स्पीड में गाड़ी था। बाइक में मारा, बाइक वाला मतलब कि 4-5 गोरे घायल किया और वह गाड़ी जो है सीधे मतलब कि होटल में घुस गया और पार करके चला गया मकान में। क्या गाड़ी था, किस तरह का गाड़ी था? गाड़ी मतलब कि प्राइवेट गाड़ी है, जिला प्रशासन लिखा हुआ है। हाँ, प्रशासन का गाड़ी है, कोई पदाधिकारी का ही गाड़ी है। घायल तो उसमें बहुत गोरे है घायल। मेरा भाई है नागेंद्र पंडित। 28 पे पीछे से टाटा सुमो वाली गाड़ी एक मोटरसाइकिल में मारे हैं धक्का। इसके बाद अनियंत्रित होकर टाटा सुमो जो है ना रोड पे खड़े लोगों को रौदते हुए जाके दुकान में घुस गई, जिससे स्पॉट पर 3 आदमी की मृत्यु हुई है, 5 आदमी घायल हैं जिनका इलाज इसके एमसीएच में चल रहा है। सर, मौत की संख्या बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। हो सकता है, संभावना हो। घायल है। घायलों की सर क्या कुछ स्थिति है? घायलों की संख्या अभी तक जो है सो 5 बताई गई है। और स्थिति क्या है सर? स्थिति अभी ठीक है, वो लोग इलाजरत हैं एसकेएमसीएच में। हमारे पुलिस पदाधिकारी लोग वहाँ हैं। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी, दोनों दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी टाटा सुमो है, उसको हम लोग थाने पे ले जा रहे हैं। और क्या कुछ सर कार्रवाई होगी आगे इसमें? कार्रवाई जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो लोगों को मिलेगा। सर, मृतक की पहचान कुछ? मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, स्थानीय है, अगल बगल के लोग हैं। हाँ, मृतक की पहचान वहाँ एसकेएमसीएच में की जा रही है। वहाँ बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर अमर पासवान ने शेखपुर पंचायत में आम लोगों से जनसंपर्क किया। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनता से सीधा संवाद करने लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को स्वर्गीय मुशाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान शेखपुर पंचायत के कई वार्डों का दौरा किया। इस दौरान आम लोगों से मुलाकात की। अमर पासवान को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा था। अमर पासवान ने कहा कि सभी लोगों ने बहुत प्यार हमारे बाबूजी को दिया है और वही प्यार मुझे भी दे रहे हैं। सुबह सुबह आज मैं शेखपुर पंचायत अंतर्गत अपने घर के पास ही मैं घूम रहा हूं और सभी बुद्धिजीवी समाज और सभी लोगों से मैं मिल रहा हूं और भरपूर इन लोगों का समर्थन मिल रहा है। और नेता का काम ही है कि उनसे पब्लिक को सवाल करना उनका काम है, हमें उनका जवाब देना काम है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में बैठ करके मुझे इनसे वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है और भरपूर इन लोग का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मां भवानी डिकोड प्राइवेट कंपनी एवं मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनी के तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के सारे कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कंपनी के वर्किंग पार्टनर के साथ सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाई और गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। हमारे साथ उपस्थित हैं, इन लोगों के साथ मिलकर हमने होली का कार्यक्रम किया, जिसमें होली मिलन समारोह रूफ और माँ भवानी इन दोनों की टीमों के साथ हुआ है। और आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और यहाँ इस होली मिलन समारोह में उपस्थित होकर हमने आप लोगों ने हमारा सम्मान बढ़ाया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस होली में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी मुजफ्फरपुर की जनता है या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कस्टमर हैं या हमसे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग पूरे उमंग के साथ होली मनाएं और होली का जश्न बहुत ही अच्छे और सलीके की तरह से मनाएं। समरनालय सभागार में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक द्वारा एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। समरनालय स्थित सभागार में बुधवार को बिहार विधान परिषद निर्वाचन के निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक
संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा विधान परिषद निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के प्रारंभ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रेक्षक महोदय को उपलब्ध कराई गई। वहीं बैठक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि सभी कोषांगों के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी उक्त निर्वाचन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही नहीं होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद निर्वाचन 2022 में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक संजय कुमार अग्रवाल सर के द्वारा विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी कोषांग वार जो भी नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी थे, सभी कोषांगों की अद्यतन प्रगति की जानकारी उन्होंने प्राप्त की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी संबंधित चुनाव के मद्देनज़र पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध तरीके से कार्य करें, एडवांस में तैयारियां कर लें। कल उनके द्वारा जो आरडीएस कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। कुल मिला जुलाकर की आज की बैठक प्रेक्षक महोदय के द्वारा आसन विधान वार्ड नंबर 4 के बरमपुरा चंद्रवंशी मोहल्ले के लोग कई वर्षों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम के उदासीनता के कारण वार्ड 4 स्थित ब्रह्मपुरा चंद्रवंशी मोहल्ले के लोग पिछले 2 वर्षों से दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल जहां यह समरसेबल लगाया गया है वहां पर सामुदायिक शौचालय और इसी सामुदायिक शौचालय के रिसाव पेयजल की सप्लाई लाइन में हो रही है, जिसके कारण लोग मल मूत्र मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि मोहल्ले स्थित सामुदायिक शौचालय परिसर में नगर निगम के द्वारा समरसेबल लगाया गया, लेकिन संवेदक समरसेबल की नई बोरिंग नहीं करके परिसर में लगे चापाकल के बोरिंग से समरसेबल को जोड़ दिया है, जिसे सप्लाई के दौरान मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा है। जब भी पानी आता है तो पानी में बदबू के साथ कीड़ा निकलता है, जिस वजह से निगम के पानी का उपयोग नहीं होता है। मजबूरन मोहल्ले के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, साथ ही रसोई के कामों में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सामुदायिक शौचालय का दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे मोहल्ले के लोगों को पर्दा लगाकर शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस अनदेखी के कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर रह रहे हैं। इस मामले को लेकर वे जल्द ही नगर आयुक्त से मिलकर विभागीय कर्मचारी की लापरवाही की शिकायत करेंगे। इस ओर लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। विभागीय अधिकारी पाइपलाइन को चेक करवाकर गंदे पानी से निजात दिलवाएं। पीता है ना सब लोग, तब गैस बन जाता है पेट में, भर दिन खाना खाता है, बस पानी माने कि पेट में गैस भर जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? अब क्या है कि पानी मतलब कि गंदगी गिरता है पानी में, माने कि पिलुआ गिर रही है, पिलुआ गिर रहा है, समझ ली कि ना। शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय का कि कैसन बना दिया ना, सब टूट टाट गया, एने के सब अथी उथी सब टूटल है के मारी सही है। वही पानी मिला हुआ है तो हम वही लोग से वही से पीते हैं। पहले था अथी वाला टंकी कल, वो में वो से करते थे तो वो सब ठीक था। अब वो बंद हो गया, तब ये पाइप दौड़ा दिए ये वाला कल में से, तो वही पानी से पीते हैं। पानी ठीक नहीं मिल रहा है सर। पानी ठीक नहीं मिलता तो हम लोग थोड़े ना हल्ला करते। पानी निमन रहता तो तब बढ़िया था, हम थोड़े ना किन के पीते, हम लोग किन के पीते हैं पानी। क्या क्या परेशानी हुई? अब परेशानी वही पैखाना सही नहीं बना है। वो पैखाना में पूरे टूट गया, सालों कहाँ 2 साल हुआ है पैखाना टूट गया। समरसेबुल लगा हुआ है तभी पानी की परेशानी हो रही है। हाँ, समरसेबुल लगा हुआ है तो पैखाना के लिए लगा हुआ है, तो इन्ने कारी दौड़ गया है, हम लोग का दिक्कत है इसीलिए। उनका कोई रसोई का गैस जाएगा, जलावन जाएगा, मेहनत जाएगी। ये नगर निगम की इतनी बड़ी विफलता, न जाने कौन से नींद में लोग सोए हुए हैं कि पानी के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गर्मी का दिन आ रहा है। गर्मी के दिन में कीड़ा और आएगा, समस्याएं और गंभीर होंगी, बीमारियां और बढ़ेंगी। पर्दा के हिसाब से टॉयलेट है, बच्चियां टॉयलेट में जाती हैं, नीचे का जो है वो गेट नहीं है।
वहीं पूरे मामले को लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि किस प्रकार शौचालय के समीप समरसेबुल लगाया गया, इसकी जांच कराई जाएगी और जल्द ही मोहल्ले के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। बात अभी आप ही के द्वारा हमको संज्ञान में आया है और इसकी हम जांच करवाते हैं कि कैसे वहाँ पर वो टंकी के पास में समरसेबुल कराया गया जिससे गंदा पानी उससे आ रहा है, और इसकी जांच करवा करके हम नगर आयुक्त से बोलते हैं कि वो इन पर उचित कार्रवाई करें। आने वाले समय गर्मी का है, उस समय पेयजल संकट और बढ़ेगा, तो ऐसे में उस मोहल्ले की क्या स्थिति होगी? अभी वो समरसेबुल से क्यों गंदा पानी आ रहा है, इसके जो भी संवेदक उसको गाड़े हैं उनको बोला जाएगा कि उसको दुरुस्त करें। आयुष्मान भारत योजना को जिले में गति लाने को लेकर सिविल सर्जन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सदर अस्पताल परिसर से बुधवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का निबंधन कराना जाना है, जिसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर 16 प्रचार रथ वाहन को सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के सभी 16 प्रखंडों में प्रचार वाहन द्वारा इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी का संदेश पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 24,91,900 कार्ड निर्गत किए गए हैं। अभी भी 5 लाख से अधिक कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में लाखों योग्य लाभार्थियों को कार्ड नहीं मिला है। इसके लिए डेटाबेस पहले से तैयार है। जरूरत है कि उक्त लाभार्थियों को चिन्हित कर उसे कार्ड उपलब्ध कराने की। सिविल सर्जन ने बताया कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं बड़े बड़े अस्पताल में दी जाती है। जो है ना आयुष्मान भारत का है, ये एक तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो यहाँ से छूटेगा और हर ब्लॉक को जाएगा अलग अलग, तो वहाँ की आयुष्मान भारत के बारे में भी लोग जाने, उसमें लोग इलाज करावे, और ये कोविड का ही प्रचार होगा, आयुष्मान का ही प्रचार होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत काफ़ी गरीब लोग जो होते हैं उसको आयुष्मान कार्ड बनना है, उसको मिलना है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एक फैमिली को 1 वर्ष में 5 लाख रुपये का तक का खर्च करने का उसमें है। ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपये उसको मिल जाएगा, बल्कि 5 लाख रुपया तक जो है उसका खर्च सरकार वहन करेगी। यही आयुष्मान भारत है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। के हंसे फूल नील वसन मन भाए, धरती के सजल नेत्र खुशियों में मुद जाए। घट सुना रहे बटे तुम सुनताल तलैया है, सबके रंगीन होई जाए सपनवा, करी तू कौन उपाय। आग लगी तो मन फागुन फागुन हो गया, प्रेमिल सुधिया अंग लगी तो मन फागुन फागुन हो गया। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया।
इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक
एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। वंदे मातरम सेवा मंच द्वारा होली मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम सेवा मंच के द्वारा बुधवार को निजी हॉल के सभागार होली मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष ने सभी को अंग वस्त्र पांग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और कहा कि सनातन धर्म में रंगों का त्योहार आपसी भाईचारा सौहार्द के प्रतीक है। समाज में फैले बुराई को भुलाकर लोग पर्व मनाते हैं। वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से होली मिलन समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। होली का यह त्यौहार उल्लास और आनंद का प्रतीक है। यह त्यौहार आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम और भाईचारों के रंगों में रंग जाते हैं तथा आप सभी शहरवासियों। सदर अस्पताल में खबर बनाने गए पत्रकार के साथ 2 डॉक्टर ने मारपीट की। जिले में रक्षक ही भक्षक का कार्य करने लगे हैं। जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट किया है। सिविल सर्जन ने मामले पर संज्ञान लिया है। संबंधित डॉक्टर से लिखित रूप में स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको बता दें कि बुधवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के द्वारा फिजियोथेरेपी यूनिट का उद्घाटन होना था, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी गई थी। खबर संकलन करने के लिए मीडिया कर्मी सदर अस्पताल पहुंचे थे। खबर संकलन करने के दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मीडिया कर्मी बाहर आ गए। उसके बाद फिर से उक्त दोनों डॉक्टर बाहर आए और मीडिया कर्मियों से हाथापाई करने लगे। साथ ही उक्त पत्रकार का माइक और कैमरा छीन लिया। इसके बाद माइक को दूर फेंक दिया, कैमरा भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जब उक्त पत्रकार ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जब अन्य मीडिया कर्मियों को मिली तो सभी सदर अस्पताल पहुंचे। उसके बाद पत्रकारों का एक समूह सिविल सर्जन से मिले। सिविल सर्जन ने भी मामले को लेकर दुख प्रकट किया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज फिजियोथेरेपी यूनिट में था। मैंने ही खबर संकलन करने के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाया था। उसी क्रम में एक डॉक्टर से बहस हो गई। मीडिया की कोई गलती नहीं है। उक्त डॉक्टर को मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हम उक्त डॉक्टर से लिखित रूप में सफाई मांग रहे हैं कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं भी दुखी हूं। मैं मीडिया कर्मियों से माफी मांगता हूं। देखिए, मैं फिजियोथेरेपी यूनिट में था और मीडिया को हम नहीं बुलाया था कि आप लोग आकर के कवरेज लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है तो हमने मुजफ्फरपुर के जनता के लिए दिया है। और वो लोग उत्सुकतापूर्वक आए भी, फीता भी मैंने काटा, मीडिया कर्मी भी थे पीछे, उन्होंने पूरा बाइट लिया, फिल्म बनाया। उसी क्रम में मैं पहचानता नहीं हूँ और जो कुछ डॉक्टरों तो नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर के बारे में कहिएगा तो हम चेहरा तो नहीं पहचान सकते हैं, अभी मालूम कर लेंगे कि कौन था वो। लेकिन एक डॉक्टर से आप लोगों की बहस हो गई और आपकी कोई गलती नहीं थी। आप अपना वीडियो बाइट ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जो आपका काम है, कर्तव्य है, आप कर रहे थे। उसमें उन लोगों को, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि देखने की इच्छा हुई या फिर कुछ और बात करने की इच्छा हुई, तो आपको कहा कि भाई तो हटो, हो गया तुम्हारा काम ना, तो हटो। लेकिन आप नहीं हटे इसलिए कि चूँकि आपको और बाइट लेना था, जो हम कर रहे थे उसको वीडियो बनाना था। तो आप भी उनकी बात को माने नहीं। सही बात है, आपको नहीं मानना चाहिए था, आप ठीक काम किए। और ये उनको हो सकता है कि नागवार लगा होगा कि हमारी बात को कोई नहीं मान रहा है,
डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा कि भाई ये उम्र का तकाजा है, तो वो भी यंग ब्लड हैं, उम्र का तकाजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र का तकाजा होकर तो उनको छोड़ दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि कोई किसी के साथ भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, और अगर किए हैं तो मैं स्पष्ट जो है बता देना चाहता हूँ, मैं आधी चिट्ठी लिखूंगा उनको एक्सप्लेनेशन के लिए कि आप अपने बारे में बताइए, साफ सफाई दीजिए कि आपने उस दौरान आपका बिहेवियर इतना खराब क्यों था, और उसको क्या जवाब देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई और करेंगे। होली मिलन समारोह के दौरान निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने जमकर गुलाल उड़ाया। निकटतम प्रत्याशी संघ के द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण इस पर्व को ठीक से नहीं मना पाए थे। इस वर्ष खुशी और हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाएंगे। हम लोग निकटतम प्रत्याशी संघ होली मिलन समारोह का जो है आयोजन किया गया। इसमें सभी निकटतम प्रत्याशी जो है होली को जो है हर्षोल्लास मनाने के लिए सभी शहर वासियों से अपील करते हैं। होली में लोग रंग गुलाल के साथ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अरुण शाह ने कुछ जरूरी बातें बताई। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन त्योहार की मस्ती में हम कई बार सेहत को अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें, ताकि त्योहार का तो भरपूर आनंद ले सके, उसके बाद में कोई पछतावा ना रहे। आपको बता दें कि जिस रंग और गुलाल से हम होली खेलते हैं वह कितना सुरक्षित है या हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बाजारों में मिलने वाले रंग और गुलाल में रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल, हाइड्रोकार्बन, एल्युमिनियम, ब्रोमाइड, कॉपर, सल्फेट, सिलिका, एस्बेस्टस इत्यादि जहरीले तत्व होते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे त्वचा में एलर्जी, रैशेस, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी पर इसका असर, दम फूलने की बीमारी, यहाँ तक कि कुछ लोगों में कैंसर तक पाया गया है। उक्त बातों की जानकारी बुधवार को शहर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ अरुण शाह ने बताया। साथ ही बताया कि होली खेलने से पहले अपने पूरे शरीर पर तिल लगा ले। जो है वो उत्साह, उमंग और उल्लास का दिवस है, रंगों का और गुलाल का त्यौहार है। लेकिन बहुत लोग को शायद जानकारी नहीं कि जिस रंग और गुलाल से हम होली खेलते हैं उसमें भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि शरीर के लिए, त्वचा के लिए, आँख के लिए, लंग्स के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ये टॉक्सिक जो सब्सटेंसेज है उसमें कॉपर सल्फेट है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, एस्बेस्टस है, लीड है, हाइड्रोकार्बन्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आँख में जलन या आँख में से लगातार पानी आना, रैसेज वगैरह, चमड़े में रैश होना, या मतलब कि स्किन एलर्जी होना, या जो लोग जिसको दम्मे की शिकायत है, अगर वो रंग जो है अगर नाक और मुंह से चला जाता है अंदर में तो उसको दम्मे का अटैक आ जाता है। तो ये जो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और जो उपलब्ध है, और आप होली खेलिए ज़रूर, लेकिन ये सावधानी बरतना है कि हम कैसे इससे बचें। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हम क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी में सबसे पहले तो अगर होली खेलेंगे ही क्योंकि, तो ये ध्यान रखें कि अगर हो सके तो जो आप रंग खरीद रहे हैं या गुलाल खरीद रहे हैं वो हर्बल हो। हर्बल भी उपलब्ध है, हम बताएंगे कि हर्बल भी घर में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि ये सुनिश्चित करें कि आप जो यूज़ करेंगे वो हर्बल मतलब घर का बना हुआ या बाज़ार से। और दूसरी बात ये है कि जब होली खेलने के पहले ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि पूरे शरीर में पानी, शरीर में और माथे पर यानी कि सर पर आप एक तरह का तेल लगाइए जो कि घर में उपलब्ध होता है, चाहे तो नारियल तेल, चाहे कोकर या मतलब कि सरसों तेल। इसके लगाने से क्या होगा कि जितने भी स्किन के जो पोर्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाएंगे और रंगों का प्रभाव जो है, प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़ेगा। ये आप जरूर करेंगे। और रंग भी मतलब कि जल्दी से छूट जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कारण से अगर रंग आँख में गिर गया और आँख में मतलब कि ज़्यादा बेचैनी हो, ज़्यादा जलन हो, तो आँख को ठंडे पानी से धोइए, गुलाब जल डालिए। और निश्चित रूप से ज़्यादातर केस में अगर ये लालीपन रहेगा
लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स, अगर लक्षण परसिस्ट करता है तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। एक और बात कि अगर आप त्वचा में बहुत ज़्यादा मतलब डिटर्जेंट घस करके मतलब कि रंग को साफ करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत से रंग जो है काफ़ी दिन तक रहते हैं, और उस प्रयास में कि आज ही हम समूचा साफ कर दें, स्किन जो है वो काफ़ी थिकेंड हो जाती है, ड्राई हो जाती, उसको कहते हैं एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस हो जाती है। लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन परिसर में जिला भाजपा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगों का त्योहार होली के अवसर पर बुधवार को जिला भाजपा की ओर से लक्ष्मी चौक स्थित एक निजी विवाह भवन परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महासचिव बेबी कुमारी और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि होली के अवसर पर सबों को एक दूसरे से मिलकर परंपरागत तरीके से भाईचारे के साथ रहते हुए होली का त्योहार मनाना चाहिए। होली मिलन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होली गीतों पर लोग खूब झूमे। मौके पर कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और होली के गीतों के साथ लजीज व्यंजनों का मजा उठाते दिखे। इस दौरान मंच से बोचहा विधानसभा क्षेत्र से बीबी कुमारी को प्रत्याशी भी घोषित किया गया। शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है और आज हमने घोषणा भी कर दिया है कि आज 16 तारीख है और अगले 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक बार पूरा बोचहा की जीत के साथ होली मनाएंगे और बोचहा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 16 तारीख को एक बार फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होली मनाएंगे। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगों का त्योहार होली अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। शहर से लेकर गांव तक होली की धूम मची हुई है। एक दूसरे से मिलने और होली की अग्रिम बधाई देने का सिलसिला होली मिलन समारोह का आयोजन जगह जगह हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को बैरिया स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय संघ के अध्यक्ष AR अनु के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान ऑटो रिक्शा किट चालक और संघ के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही बिहार ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के महासचिव राजकुमार झा की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आगामी 28 और 29 मार्च को होने वाले देशव्यापी हड़ताल की चर्चा की गई। चालकों को, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चे को, सभी को बधाई दे रहे हैं। साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के सभी वासियों को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से हार्दिक होली की बधाई है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो है माननीय श्री राजकुमार झा जी भी आए हुए हैं पटना से, जो इस अवसर पर हम लोगों के साथ आकर होली की खुशियों को दुगना किए हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं अपने संघ की तरफ से। साथ ही 28-29 को एक हड़ताल का भी कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उस संबंध में भी वो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो बताएंगे और हम अपने सभी चालकों को ये बताना चाहते हैं कि 28-29 का जो हड़ताल होगा उसमें क्यों हड़ताल होना है, उसके बारे में जो हमारे सीनियर नेता आए हैं वो बताए हैं। आज की खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।